जसपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान और पूर्व भाजपा विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल के बीच जुबानी जंग और सियासी तकरार अब खुली चुनौती तक पहुंच गई है। जहां पूर्व विधायक ने मंच पर बहस की चुनौती दी थी, वहीं आज नवरात्र के शुभ अवसर पर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने प्रेस वार्ता कर इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है। जी हाँ, उन्होंने सिंघल पर झूठी वाहवाही लूटने, FIR कराने और जनता को गुमराह करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। सियासत अब जसपुर की गलियों से हाईवे तक उतरती दिख रही है। अब देखना होगा कि ये टकराव आगे किस मोड़ पर पहुंचता है। बात तो मैं पत्रकार बंधु आपको धन्यवाद कि नवरात्रि के पहले हमारे गुरु मैंने फॉर्म बोला तो जब मन हुआ आपसे वार्तालाप, तो नवरात्रि का पहला दिन उसकी शुभकामनाएं बधाई देते हुए मैं पूर्व विधायक जी से जो उन्होंने आरोप लगाया उसके उन्होंने कहा कि स्टेडियम की स्थापना उन्होंने, रोडवेज की स्थापना उन्होंने, मैं एक शब्द उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस सरकार थी और रोडवेज की स्थापना जसपुर की जनता की मांग थी, वो आपने स्वीकृत करा दी, शिलान्यास हो गया। स्टेडियम की स्थापना आपने शिलान्यास करा दिया, तो जनता को तो खुश होना चाहिए था, आपको भी खुश होना चाहिए था। फिर ऐसा क्या कारण था कि आपने इतनी अच्छी सरकार को गिरा दिया? आपने क्या सौदा करा दूसरी पार्टी से? क्या लोभ लालच था जो ऐसी सरकार को, जो अच्छे काम कर रही है? मैं आज भी बोलता हूं कि अगर सत्ता की जो है आज भी कोई काम करे तो मैं उसके लिए धन्यवाद करने वाला व्यक्ति हूंगा। अब तुम उन्हीं की अपनी सरकार को गिरा रहे हो, जबकि तुम्हारे कहने में स्टेडियम भी दे रही है और रोडवेज भी दे रही है। तो ये क्या कारण है? तो केवल झूठी भाई लूटना चाहते हो कि सब कुछ मैंने करा दूं। 14 साल आप विधायक रहे, 9 साल आप सत्ता में रहे, 5 साल आप विपक्ष में, एक काम तो नहीं, लोगों को जो है लॉलीपॉप देने का काम किया। दूसरा आरोप उन्होंने लगाया कि रोडवेज स्टैंड हाई कोर्ट से स्टे दिला दिया, हमारा वो चाहिए। मैं उनसे नाम पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि मोहल्ले में रहता है, जिस व्यक्ति से मैं मिलानी में जानता नहीं तो मेरा चाहिए था कैसे? दूसरा, मैंने जब भाई सरकार से मांग की रोडवेज स्थल नहीं बन पाया तो मैंने अस्थायी रोडवेज बस अड्डे का संचालन शुरू करा, जिसमें 2 व्यक्तियों की नियुक्ति हुई। लेकिन आपको बहुत बुरा लगा और मेरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपने यहाँ FIR दर्ज कराई कि मेरा नाम कुतवा दिया, ये गलत कुतवा दिया। अब वो FIR दर्ज है, उसमें FR लगी। तो ये काम आप चाहते हैं, आप चाहते ही नहीं जनता का ही। दूसरा नहीं, आरोप को प्रत्यारोप कीजिएगा, मेरा कोई चहेता नाजायज लाभ नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपके चहेतों को गिनाना चाहता हूँ। आप पंडित पूर्णानंद तिवारी के जब से स्कूल बना प्रबंधक या अध्यक्ष रहे, आप या आपका परिवार 14.5 लाख जब मैंने इसका विरोध किया तो आप कौशन मनी के नाम पे इतने वर्षों से पैसा वसूल रहे। 14.5 लाख का ऑन रिकॉर्ड आपने वापस किया बच्चों। जब मैंने माननीय वार्ता मंत्री थे हमारे अरविंद पांडे जी, मैंने विधानसभा प्रश्न लगाया, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया और उन्होंने पूरे उत्तराखंड में उस पर रोक लगाई, तो 14.5 लाख वसूला हुआ आपने वापस किया। तो वो पैसा अवैध आपने वसूला कितने वर्षों तक? वन विभाग की भूमि डाम क्षेत्र के पास में लिप्टिस के पेड़ आपके सेवकों ने काटे, जिसको मैंने रुकवाया, जिसकी NCR थाने में दर्ज है। अवैध बरान आपने अपनी प्रॉपर्टी में कराया, जिसका 14,92,000 या कितना लगभग 15 लाख रुपए ऑन रिकॉर्ड आपने पेनल्टी पड़ी हुई। चौथा उदाहरण आपको अभी दूं कि आपके परिवार ने जबरदस्ती जो रामीला कमेटी के नाम जमीन है उसमें वो आपने और आपके घर परिवार ने उसमें जबरदस्ती रास्ता खोला। और इसका प्रमाण यह है कि राम हमारे जो आदर्श हैं, प्रभु राम, वो भी नहीं चाहते कि मेरी रामीला का उद्घाटन ऐसा व्यक्ति करे जो मेरी संपत्ति पर कब्जा करे बैठा हो, जबकि हिंदू आस्था वाले लोग तो दान करते हैं संपत्ति, और आपने अपने लाभ के लिए उसी जमीन में रास्ता खोल। तो ये व्यक्तिगत लाभ आपने दिलाया होगा, मैंने नहीं दिलाया। सर चलिए, ये तो अलग बात तो ये है कि मेरी विधायिका जाकर नहीं, जब तक जसपुर की जनता चाहेगी मैं विधायक रहूंगा, तो जनता से बड़ा कोई है नहीं। हमने तो एक ही बात की कि सरकार को जगाने का काम विपक्ष कैसे करे। हम विधानसभा में विधायक होने के नाते उठाते हैं और हम कहते हैं कि अगर हमारी सदन में नहीं मानी जाएगी तो हम सड़क पर उठाएंगे। अगर हम सड़क पर नहीं उठाएंगे तो आप कहेंगे साहब विधायक कर कुछ नहीं दिया, और विधायक कर रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है।
मैं आपके माध्यम से मैंने स्वीकार किया है कि मैं कह रहा हूँ मंच उनका हो, जगह उनकी हो, मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो ये भी कहा कि उन्हें कहीं बाहर जाने में दिक्कत हो तो वो अपने मुंह घर के सामने सड़क पर लगा ले, लेकिन ऐसा ना हो कि मुझे सड़क पर बैठा के तो हाईवे जाम कराने का मुकदमा दर्ज करा देने के बाद, क्योंकि उन्हें ये बहुत शौक है। सर जमीनों पर कब्जा करने वालों का साथ बो देते हैं, स्कूलों में अवैध वसूली हो तो उसमें उनका साथ बो देते हैं, हम रोडवेज अड्डा स्थायी बनवाए तो मुकदमे दर्ज वो कराते हैं, अवैध खनन करा के बहाल कराते वो कराते हैं।